लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। मोंगिया स्कूल का उद्घाटन रविवार को टुंडी रोड के उदनाबाद में विधिवत रूप से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड के डायरेक्टर त्रिलोचन कौर मोंगिया मौजूद थे। स्कूल की नई पहल की चर्चा करते हुए डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आजकल के शिक्षा छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करती है, जिससे बच्चे तनाव में आ जाते हैं। बच्चे सीखने से ज्यादा आगे बढ़ने की होड़ में लग जाते हैं। ऐसा तनावपूर्ण माहौल बच्चों को मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने स्कूल के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि यह स्कूल झारखंड के अन्य स्कूलों के अपेक्षा कई तरह से अलग होगा। खासकर स्कूल के बिल्डिंग की बनावट झारखंड के मौसम एवं पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्म और ठंडे मौसम के रूप में बनाया गया है, अर्थात बिल्डिंग जलवायु उत्तरदायी होगा। साथ ही स्कूल पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित होगा, जिसके लिए स्कूल परिसर में प्रदूषण को पूर्ण रूप से रोकने के लिए नवनिर्मित उपकरण लगाए गए हैं, ताकि बच्चे स्वस्थ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि मोंगिया स्कूल आज के बदलते परिवेश और नई शिक्षा प्रणाली के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए लचीले पाठ्यक्रम, मूलभूत साक्षरता और सकारात्मक पर जोर, खेल में अभ्यास और सीखने के लिए खुली कक्षाएं उपलब्ध होगी। मोंगिया स्कूल में अनुभवात्मक शिक्षा, शिक्षक छात्र के बीच घनिष्ठ और अनौपचारिक संबंध इत्यादि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जिससे छात्रों का रचनात्मक और व्यक्तित्व विकास सही दिशा में हो सके। डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि मोंगिया स्कूल के शिक्षकों को इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली से अवगत कराने के लिए और उनको नए अध्यापन साधन में कुशल बनाने के लिए समय समय पर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग उच्च संस्थाएं एवं देश विदेश के अनुभवी व्याख्यात में अपना योगदान देंगे। इसके माध्यम से मोंगिया स्कूल के शिक्षकों का निरंतर कक्षा प्रबंधन, कक्षा सामग्री विकास, शिक्षण, व्याकरण एवं डिजिटल शिक्षा की क्षमता का विकास होगा। भाषा का सही उच्चारण शिक्षकों में आत्मविश्वास और प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और ग्रूमिंग सेशन शिक्षकों का छात्रों के साथ सही व्यवहार करने और उनका रोल मॉडल बनाने में सहायक होगा। इस तरह के विभिन्न प्रकार के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम समय समय पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आयोजित किए जाएंगे। एक स्कूल का उद्घाटन कर रहा हूं और ये मोंगिया स्कूल एक माइलस्टोन यहाँ पर साबित होगा कि यहाँ के लोगों को, इसका आसपास के गांव के लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हमने एक गांव में ही, जिस गांव में हमारी फैक्ट्री है, उसी गांव में एक साफ़ सुथरा इलाका देख करके और उसमें एक फैक्ट्री, हमने स्कूल यहाँ पर खोला है। निश्चित रूप से इंडस्ट्री यहाँ पर जो भी हम लोग खोलते हैं उसका फ़ायदा और स्कूल का फ़ायदा ये बराबर नहीं हो सकता। स्कूल से कमाई का हम नहीं समझते हैं कि उतना साधन है, लेकिन मुझे इस चीज़ से परवाह नहीं है कि हमें इसका फ़ायदा पैसों के हिसाब से क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आसपास के गांव के लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसको इको फ्रेंडली स्कूल, ताकि पर्यावरण संरक्षित व्यवस्था सारी हम लोग यहाँ पर कर पाएँ, इनमें इस तरह से हवादार हो कि जिसमें कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण से नुकसान नहीं हो, और एक हवादार, एक चारों बगल बड़ा इलाका, और एक जिस तरह से कि गर्मी में गर्मी कम लगे और ठंड में ठंड कम लगे, इसकी व्यवस्था कैसे हो। ये एक केरला मॉडल स्कूल आता है, जिसके लिए हमने केरला के एक्सपर्ट को बुला करके इसको लाया यहाँ पर कि एक इस तरह का स्कूल बने जिसमें कि आसपास के वातावरण के हिसाब से एक स्वच्छ, सुंदर, एक और अच्छी पढ़ाई लिखाई और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसका लाभ पहुंचा सकें। सबसे पहले हमने यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोगों के लिए ही हमने ये स्कूल लगाया है, आप लोग यहाँ पर आएँ और इसका फ़ायदा देखें। क्योंकि अगर मोंगिया ने कोई भी काम किया है तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम होना चाहिए, एक मजबूत कदम होना चाहिए।
और इसका फ़ायदा अगर इस सोच से लगाया है कि आसपास के गांव को इसका फ़ायदा है होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम सभी को आमंत्रित करते हैं। किसी को यहाँ आना मना नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमारे आसपास के गांव के लोगों को होगा। हम उनके लिए ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था रखेंगे कि वो आने जाने में उनको कोई असुविधा नहीं हो, उनके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं उनको आए, और यहाँ पर रहने, यहाँ पर पढ़ने में उनको जितनी ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि अच्छे से ज़्यादा एक्सपर्ट ला सकें। मैं ये नहीं कहता कि हम हर चीज़ के लिए सक्षम हैं, हम तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम अच्छे लोगों को तो दे सकते हैं, हम एक्सपर्ट को तो ला सकते हैं यहाँ पर कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो और अच्छा से अच्छा उनका फ़ायदा हो सके।